सोचिए कि आप दिल्ली की किसी मार्केट में घूम रहे हैं और आपका कॉफी पीने का मन करता है और अचानक दूर आपको कहीं एक हरे रंग का गोल लोगो दिखाई देता है। आप पास जाते हैं, देखते हैं तो वहां लिखा है सरदार बक्स कॉफी। आप थोड़ा मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, अरे वाह, स्टारबक्स का देसी वर्जन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इस नाम की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी कानूनी जंग छिड़ गई थी। दुनिया के सबसे बड़े कॉफी ब्रांड स्टारबक्स को भारत की एक छोटी सी दुकान के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम इस एक दिलचस्प केस से हम समझेंगे कि आखिर ये ट्रेडमार्क आखिर क्या भला है, एक आम इंसान और एक छोटे बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है और नकल करने वाले को कानून कैसे सबक सिखाता है। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, केस पर जाने से पहले 30 सेकंड में समझते हैं कि ट्रेडमार्क आखिर क्या भला है। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की पहचान है। ये कोई भी अनोखा नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, यहाँ तक कि कोई भी ट्यून हो सकती है। अब ये कानून बनाया गया है आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी आपके नाम का मिसयूज करके मार्केट में नकली माल ना बेच सके। अगर आप पार्ले जी का बिस्किट लेने गए हैं ना, तो आपको पार्ले जी का बिस्किट ही मिले, कोई बार्ले जी, कार्ले जी, चार्ले जी करके आपके हाथों में ना थमा दे। चलिए अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। साल 2015 में दो भाइयों ने मिलकर एक कॉफी स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा सरदार बक्स कॉफी एंड को। काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था काम उनका। उन्होंने दिल्ली में ही 5-6 ब्रांचेस भी उसकी खोल ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2018 में, जब अमेरिका की एक मल्टीनेशनल डॉलर कंपनी स्टारबक्स की इन पर नजर पड़ी। अब स्टारबक्स सीधा पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पर गुजारिश करी, जनाब ये लोग हमारी नकल कर रहे हैं, प्लीज इनका धंधा बंद करवा लीजिए। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब स्टारबक्स के वकीलों ने कोर्ट में दो सबसे बड़ी बातें बोली। एक फोनेटिक सिमिलैरिटी, मतलब कि बोलने में समानता, कि अगर हम तेजी से स्टारबक्स और सरदार बक्स को बोलते हैं तो सुनने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं। और दूसरा विजुअल सिमिलैरिटी, मतलब देखने में समानता। स्टारबक्स का जो लोगो था वो गोल था और हरे रंग में था, और सरदार बक्स का लोगो भी गोल था और उसका जो बॉर्डर था वो भी हरे रंग का था। सिर्फ इतना था कि जो स्टारबक्स के लोगो था उसमें मछली बनी हुई थी, जलपरी बनी हुई थी, और जो सरदार बक्स था उसमें एक पगड़ी वाले सरदार जी की फोटो बनी हुई थी। अब सरदार बक्स के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जनाब नाम तो अलग है, हमारा सरदार बक्स है, इनका स्टार बक्स है। स्टार बक्स एक विदेशी नाम है, सरदार बक्स एक शुद्ध हिंदुस्तानी नाम है, और हमारे लोगों में तो सरदार जी बने हुए हैं, तो यहाँ पर जनता में कैसे कंफ्यूजन होगी। अब कोर्ट ने इस मामले को बहुत ध्यान से देखा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नया कस्टमर बाजार जाता है तो वो हर चीज को बारीकी से नहीं देखता है, वो सिर्फ एक ओवरलैपिंग इमेज को देखता है, मतलब कि ऊपर ऊपर की झलक देखता है। अब हरे रंग का गोल लोगो और मिलता जुलता नाम देखकर कोई भी नया कस्टमर पहली नजर में यही समझेगा कि ये स्टारबक्स का ही कोई इंडियन आउटलेट है या इनके साथ कोई पार्टनरशिप की गई है। इसी को डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, मतलब कि धोखे जैसी समानता कहते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस केस का नतीजा क्या निकला। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हुआ और सरदार बक्स को अपना नाम पूरी तरीके से बदलना पड़ा, और उसने अपना नाम बदल के रखा सरदार जी बक्स, और अपने लोगों में से उसे हरा रंग और जो उसका गोल डिजाइन था वो भी उसको हटाना पड़ा। अब इस केस से हमारे और आपके जैसे लोगों को 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। फर्स्ट, राइमिंग से बचे, मतलब कि तुकबंदी से बचे। अगर आप सोचते हैं कि अब आप एडिडस की जगह एडिबस और प्यूमा की जगह ट्यूमा रख ले तो बच जाएंगे, नहीं। बोलने में अगर थोड़ी भी समानता हुई तो पुराना ब्रांड आपको कोर्ट में खींच सकता है। सेकंड, कलर स्कीम भी ट्रेडमार्क होता है। आप ये मत सोचिए कि आपका नाम अलग है, लेकिन अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन किसी बड़े ब्रांड जैसे मैकडोनल्ड का लाल पीला या स्टारबक्स के हरा
से सिमिलर है, समान है, तो भी ये इलीगल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ये यूनिक नेम सोचो, सेफ रहो कि आपने चाहे कपड़े का काम कर रहे हो, चाहे आप कैफे का काम कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, एक ऐसा नाम सोचो जो दुनिया में किसी के पास ना हो, और उस नाम को सोचने के बाद उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ, ताकि भविष्य में जो आपका बिजनेस है, आपका काम है, उस पर कोई भी संकट ना आ पाए, कोई भी आपकी मेहनत को चुरा ना पाए। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप किसी ब्रांड की कॉपी को बाजार में देखें तो समझ जाना कि ये कानून की नजरों से बचा हुआ है, और जिस दिन पकड़ा गया उस दिन इसको नाम बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि स्टारबक्स का स्टारबक्स पर केस करना क्या सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपनी इस बहन की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना। और मिलते हैं अगली बार किसी एक नए और मजेदार कानूनी किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।